मानसी को ऐसे रोते हुए देखकर सक्षम को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानसी थी कि मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार रोए जा रही थी। सक्षम ने मानसी को समझाते हुए कहा, देखो रोना बंद करो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, कभी कभी मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है। मानसी लगातार अपने मुंह से रोने की आवाजें निकाल रही थी। सक्षम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो मानसी को चुप कैसे करवाए। सक्षम ने सॉफ्ट लहजे में कहा, अच्छा देखो अब चुप भी हो जाओ, तुम जो भी बोलोगी मैं वही करूंगा, चाहे तो तुम मुझे मार भी सकती हो। सक्षम की इस बार कही बात से मानसी थोड़ा चुप हो गई। उसने सिसकते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सक्षम से कहा, तुम सच में वही करोगे जो मैं कहूंगी? मानसी की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। सक्षम ने मानसी के आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ। उसकी बात सुनकर मानसी के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी छा गई और सक्षम उसको ऐसे देखकर उससे भी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब जाकर मानसी थोड़ा मुस्कुराई थी, जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। और सक्षम की एक हाथ से ये मुश्किल काम हल हो चुका था। सक्षम ने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? मानसी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे एक वादा चाहिए। सक्षम ने थोड़ा परेशान होकर कहा, वादा? ऐसा वादा? मानसी ने मासूमियत से कहा, ये वादा कि तुम हमेशा मुझे अपने पास सुलाओगे, कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे और मुझे कभी डांट भी नहीं लगाओगे। और उसके बाद उसने सक्षम को और भी ज्यादा टाइटली हग कर लिया। मानसी के मुंह से ये सुनकर सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा फिर से एक बार पिघल गया। उसने मानसी को कसकर पकड़ लिया और कहा, ठीक है, वादा रहा, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें डांटूंगा। मानसी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पक्का? मानसी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। सक्षम ने कहा, पक्का। इतना कहकर सक्षम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। एक आदमी अपने बॉस से बोला, बॉस, सक्षम ने हमारे एक और आदमी को मार दिया। एक आदमी जिसने अपने सर का मुंडन करवाया हुआ था, उसने अपने सामने मानसी की बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी। उस आदमी ने अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था और वो मानसी की फोटो को लगातार देखे जा रहा था। उस आदमी ने चेहरे पर एक काले रंग का चश्मा लगा रखा था और उसने सर पर एक कैप लगाई हुई थी। जैसे ही उस आदमी ने अपने पीछे खड़े आदमी की बात सुनी तो उसकी नजरें सख्त हो गई। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा गिलास जमीन पर फेंक दिया और पीछे मुड़कर उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। फिर वो गुस्से से बोला, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? पहले उसने मेरे भाई को मार दिया और अब उसने हमारे सबसे खास आदमी को भी मार दिया। बॉस, आपको पता तो है कि वो कितना शातिर है, उससे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता। एक तरह से उस आदमी ने इस वक्त सक्षम की तारीफ ही कर दी थी। इस बात से गुस्सा होकर उस कैप वाले आदमी ने दूसरे आदमी को एक लात मार कर दी और वो आदमी नीचे गिर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद उस आदमी की तारीफ तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। उस आदमी ने ये कहते हुए अपने सर से कैप हटाई और अपने सर को सहलाते हुए आगे कहा, सक्षम ओबेरॉय, मैं वापस आ रहा हूँ तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने। सुबह के समय सक्षम को नींद में ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसके शरीर पर गुदगुदी कर रहा हो। धीरे से उसने अपनी आंखें खोलना शुरू किया और देखा तो मानसी उसके चेस्ट पर हाथ फेर रही थी। सक्षम ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो। मानसी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मुझे करना है। सक्षम ने मानसी को वार्न करते हुए कहा, देखो मानसी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानसी जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे एब्स को एक बार और छूना है। जब सक्षम ने मानसी का हाथ छोड़ा तो मानसी कुछ देर उसे घूरती रही और उसके बाद उसने दोबारा से अपना काम चालू कर दिया। सक्षम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मानसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सक्षम के एब्स पर लगातार हाथ फेर रही थी और किसी बच्चे के जैसे खुश हो रही थी। सक्षम ने मानसी को फिर से वार्न करते हुए कहा, मानसी, हाथ हटाओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मानसी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। सक्षम ने फिर से कहा, मानसी, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। और ये कहते हुए उसने गुस्से से मानसी का हाथ पकड़ लिया, जिससे मानसी और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन इस बार सक्षम उसकी बात सुनने को शायद तैयार नहीं था। उसने एकदम से मानसी को खुद के नीचे कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब बोलो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही सक्षम उसकी तरफ नीचे झुकने लगा तो मानसी ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया और उसे रोकते हुए बोली, सक्षम, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को अकेले देखकर तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मानसी की बात सुनकर सक्षम को तो खांसी आ गई। वो ऐसी नजरों से मानसी को देखने लगा, ये तुम कह रही हो जो कब से मेरा फायदा उठा रही हो? देखो, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ और मुझे देखकर तुम्हारा खुद को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम वो सब अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हें शादी तक खुद को कंट्रोल करना होगा। मानसी की ऐसी बातें सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गईं। सक्षम ने सोचते हुए मन में खुद से पूछा, क्या मानसी शादी की बात कर रही है? सक्षम ने सोचते हुए खुद से आगे कहा, क्या मेरी और मानसी की भी शादी होगी?
ये सब सोचते ही सक्षम का चेहरा एकदम से लाल हो गया। मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और सक्षम को धक्का देकर बेड से नीचे कूद गई। मानसी ने सक्षम की तरफ बिना देखे कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और उसके बाद वो वहाँ से भाग गई। सक्षम बस उसे जाते हुए देखता रहा। बेचारा करता भी क्या, ये दुनिया में एक लौता पीस था जिसके साथ वो जबरदस्ती नहीं कर सकता था। पहले सक्षम सोचता था कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो हार जाए, लेकिन वो गलत था। वो हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता था और उनसे नफरत करता था, और एक लड़की ही अब उसकी कमजोरी थी। मानसी भागकर अपने रूम पहुंची। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। उसने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, ये सक्षम तो दिन ब दिन बेशर्म होता जा रहा है, सचमुच। और ये कहते हुए वो बाथरूम में घुस गई। जब तक मानसी तैयार होकर नीचे आई, सक्षम पहले ही जा चुका था। मानसी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सक्षम कभी भी ऐसे नहीं जाता था। पहले वो दोनों साथ में नाश्ता करते थे, उसके बाद ही सक्षम ऑफिस जाता था। कॉलेज में मानसी क्लास में बैठी हुई थी। सभी स्टूडेंट्स कल हुए टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। मानसी भी टेस्ट के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और हो भी क्यों ना, मानसी क्लास की टॉपर जो थी। कुछ ही देर में क्लास टीचर भी आ गए और वो एक एक करके टेस्ट के रिजल्ट सुनाने लगे। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर अपना अपना टेस्ट ले रहे थे। जब मानसी की बारी आई तो वो खुशी खुशी टीचर के पास गई। टीचर ने एक नजर मानसी को देखा और एक नजर उसके टेस्ट को। उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुमने हमेशा की तरह अच्छा किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इस बार टेस्ट में सबसे अच्छा नहीं कर पाई। अगर तुम्हें अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है तो और मेहनत करनी होगी। टीचर की बात सुनकर मानसी का खुशी से भरा चेहरा एकदम से उदास हो गया। उसने बेमन से वो टेस्ट टीचर से लिया और अपनी सीट पर जाने लगी। तभी एक लड़की ने मानसी को ताना मारते हुए कहा, जब लड़कियों का ध्यान अमीर आदमियों को फंसाने में लग जाए तब कहाँ ज्यादा पढ़ाई हो पाती है। वो वही लड़की थी जिसके मानसी से ज्यादा नंबर आए थे। उस लड़की का नाम पूजा था और वो हमेशा से ही मानसी से जलती थी। मानसी ने उस लड़की की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद जब मानसी बाहर जाने को हुई, तभी पूजा ने मानसी को बीच में रोक लिया। उसने मानसी से कहा, मानसी क्या तुम मुझे बधाई नहीं दोगी? मेरे टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मानसी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी एग्जाम बाकी है और तुमने एक टेस्ट में टॉप क्या कर लिया? तुमने तो जमीन ही छोड़ दी। मेरे हिसाब से अब तुम्हें आसमान से नीचे आ जाना चाहिए। इतना हवा में उड़ना भी अच्छा नहीं है। उसके बाद मानसी वहाँ से चली गई और पूजा बस उसे गुस्से से देखती ही रह गई। क्यों सक्षम सुबह मानसी के साथ नाश्ता किए बिना ही चला गया? क्या इसके पीछे है कोई वजह? जानने के लिए सुनते रहिए लव तक। रात हो चुकी थी और आज सक्षम काफी देर से घर आया था। सक्षम ने आज पूरे दिन मानसी को कोई कॉल नहीं की थी। आज सुबह के बाद उसकी मानसी से कोई बात भी नहीं हुई थी। विला के अंदर आकर वो सबसे पहले मानसी से मिलना चाहता था और मानसी से मिलने के लिए सक्षम जैसे ही उसके रूम के बाहर पहुंचा तो उसे अंदर से रोने की आवाज आने लगी। वो मानसी थी जो काफी जोर जोर से रो रही थी। सक्षम की नजरें एकदम से कठोर हो गईं। वो जल्दी से अंदर गया और उसने अंदर आते ही मानसी को खोजने के लिए अपनी नजर इधर उधर घुमाई। उसने देखा कि मानसी बेड पर बैठी हुई रो रही है। सक्षम ने परेशान होते हुए पूछा, मानसी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सक्षम को लगा कि शायद मानसी उसके सुबह वाले बिहेव से हर्ट हुई है, इसीलिए वो रो रही है। शायद उसे उसकी बात का काफी ज्यादा बुरा लगा है। मानसी ने जैसे ही सक्षम को अपनी लाल आंखों के साथ देखा, सक्षम उसे देखकर थोड़ी देर के लिए दंग रह गया। रो रो कर मानसी की आंखें लाल हो चुकी थीं। मानसी ने जैसे ही सक्षम को देखा वो और भी ज्यादा रोने लगी। मानसी जोर जोर से रो रही थी। सक्षम जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मानसी ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया और फिर वो और जोर जोर से रोने लगी। सक्षम ने उसके बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, हुआ क्या है, मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? मानसी ने अपनी सिसकती हुई आवाज में कहा, नहीं। सक्षम ने दोबारा से पूछा, तो फिर क्या हुआ है? इस बार मानसी कुछ नहीं बोली। वो बस सक्षम का कोट कसकर पकड़े हुए रोती रही। सक्षम ने भी उसे रोने दिया। वो चाहता था कि पहले मानसी रोकर अपना मन हल्का कर ले, लेकिन उसके लिए मानसी को रोते हुए देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद जब मानसी का रोना कम हुआ तो वो सक्षम से अलग हुई और अपनी नाक साफ करते हुए बोली, आज हमारे टेस्ट का रिजल्ट आया था। ओके, आगे बोलो, बात क्या है? मानसी ने कहा, वो मेरे उस टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। और ये कहते हुए मानसी दोबारा से सक्षम से चिपक गई और उसकी बात सुनकर सक्षम की भौहें आपस में जुड़ गईं। सक्षम ने पूछा, क्या तुमने टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया इसलिए तुम रो रही थी? मानसी ने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम और ज्यादा पढ़ाई करो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। मानसी ने कहा, हाँ मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगी, सब कुछ पढ़ डालूंगी, बुक का कोई भी पेज नहीं छोड़ूंगी। तो सक्षम के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई जो जल्दी ही गायब भी हो गई। सक्षम ने पूछा, ओके, अब बताओ कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? मानसी ने कहा, 100 में से 98। सक्षम ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छे नंबर हैं।
इसमें रोने जैसी तो कोई बात नहीं है, मानसी ने नाराज होकर कहा। तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो ना? तुम जानते भी हो एक लड़की के 99 नंबर आए हैं, इसलिए वो लड़की मुझे आज चिढ़ा रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे मुझसे ज्यादा नंबर मिले थे। अब मैं क्या करूं? मानसी की बात सुनकर सक्षम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो दीवार पर जाकर अपना सर मार ले। सक्षम इस वक्त मानसी को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सक्षम ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम और ज्यादा पढ़ाई करना और तुम 100 on 100 स्कोर करना। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने सक्षम के गले लगे हुए ही अपनी गर्दन ऊपर करके पूछा, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे क्योंकि मैंने टेस्ट में कम स्कोर किया है? सक्षम ने मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। सक्षम की बात सुनकर मानसी खिलखिला उठी और बोली, ठीक है तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा मजाक नहीं बनाते। सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारा मजाक कौन बनाता है? इसमें इतनी हिम्मत है, तुम बस मुझे उसका नाम बता दो। मानसी ने कहा, अरे बाबा ये मेरा मामला है और मैं उसे खुद संभाल लूंगी। सक्षम ने पूछा, पक्का? मानसी ने कहा, हाँ सचमुच। सक्षम ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कॉलेज के बाद क्या करना है? मेरा मतलब है क्या तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है? मानसी ने खुश होते हुए कहा, मैंने ये सब पहले ही सोचा हुआ है, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी और आईएएस बनूंगी। मानसी का हमेशा से ही ये सपना रहा था और उसके पापा भी यही चाहते थे। सक्षम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर दोनों के डिनर करने के बाद सक्षम अपने स्टडी रूम में चला गया। काफी देर बाद जब वो स्टडी रूम से निकला तो सीधा मानसी के रूम में गया। मानसी पढ़ाई करते करते ही सो चुकी थी। सक्षम ने उसकी किताबों को उसके हाथों से ले लिया और उसे साइड की टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने मानसी को ब्लैंकेट से कवर करके ठीक से सुला दिया। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, मानसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नींद में आधी आंखें खुली हुई थी और आधी बंद थी। मानसी ने धीरे से कहा, सक्षम सक्षम तुमने कल मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपने पास ही सुलाओगे, क्या तुम भूल गए? सक्षम ने मानसी की बात सुनी तो एक अजीब सी सुकून भरी लहर सक्षम के अंदर दौड़ गई। वो मानसी के पास उसके बेड पर लेट गया और मानसी को अपनी बाहों में ले लिया। मानसी खुशी से उसके सीने से चिपक गई। मानसी सो चुकी थी लेकिन सक्षम की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस मानसी के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चला रहा था। सक्षम के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। सक्षम ने एक गहरी सांस ली। उसके मन में एक बात चल रही थी। वो खुद से बोला, मानसी तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में? अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। इस वक्त सक्षम की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी सो गया। सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद मानसी और सक्षम साथ में बाहर आए। सक्षम मानसी को कुछ समझा रहा था कि तभी उसकी नजर अमन पर गई, जो वहीं कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। अमन को देखकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसने मानसी को कार में बैठाया और खुद अमन के पास आ गया। सक्षम ने अमन के पास आते ही कहा, काफी दिन बाद आए हो गया तुम्हारा काम? और तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए? अमन ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ बॉस आजकल काफी गर्मी हो रही है। सक्षम ने हल्की सी डेविल स्माइल करते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तुम अपनी नजरें क्यों झुका रहे हो? सक्षम की बात सुनकर अमन के चेहरे से पसीना आने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मानसी ने कार के बाहर अपनी गर्दन करके चिल्लाते हुए कहा, सक्षम सक्षम जल्दी आओ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। सक्षम मानसी को क्या समझा रहा था? अमन कहाँ था जब सक्षम ने उसके भाई पर हमला किया था? क्या अमन का भाई अभी भी जिंदा है? क्या है अमन का आगे का प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सक्षम और मानसी इस वक्त कार में थे। मानसी ने सक्षम के कान के कीड़े लगभग खत्म ही कर दिए थे क्योंकि वो इतना बोल रही थी कि सक्षम को उसकी आधी बातें तो समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सक्षम उसकी बातें सुन रहा था। शायद यही प्यार है। मानसी ने सक्षम से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरी बातों से बोर हो चुके हो? मानसी जानती थी कि सक्षम को उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी सक्षम उसकी बकवास बातें क्यों ही सुनना चाहेगा जिनका उससे कुछ लेना देना ही ना हो। मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। मानसी बस उसका हैंडसम चेहरा देखे जा रही थी। मानसी सक्षम को देखते हुए मन में बोली, यार ये आदमी कितना ज्यादा हैंडसम है, कहीं इसे मेरी ही नजर न लग जाए। मानसी को ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर सक्षम ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? मानसी ने अपनी गर्दन जोर से हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी। फिर मानसी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हें खाना चाहूंगी? सक्षम ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस बार सक्षम की बात सुनकर मानसी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो गए। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, तो तुम भी तो मुझे घूर कर देख रहे थे, इसका मतलब तुम भी मुझे खाना चाहते हो? सक्षम ने मानसी के कान के पास जाकर धीरे से कहा, हाँ तुमने सही कहा, मैं तैयार हूँ। सक्षम की बात सुनकर मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया।
मानसी ने मन ही मन कहा, यह आदमी तो दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। तभी मानसी को एहसास हुआ कि वो दोनों कॉलेज पहुंच चुके हैं। मानसी एकदम से सक्षम से अलग हुई। मानसी की इस हरकत से सक्षम नाखुश हो गया और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन मानसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो कार से उतरने लगी। जैसे ही वो कार से बाहर आई, उसके साथ ही सक्षम भी बाहर आ गया। जैसे ही मानसी ने सक्षम को देखा तो उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो जल्दी से उसके पास आई और उसे घूरते हुए बोली, तुम कार से बाहर क्यों आए? चलो अंदर जाओ। मानसी इस वक्त काफी ज्यादा पॉजेसिव लग रही थी। सक्षम ने कहा, अरे मैं चला जाऊंगा, पहले तुम्हें अंदर तक तो छोड़ दूं। मानसी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तुम पहले जाओ यहाँ से। मानसी को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि सब सक्षम को ही देख रहे थे। लड़कियों का तो जैसे वो क्रश ही बन चुका था। सक्षम ने कहा, मानसी। सक्षम ने अपनी बात कहनी चाही पर मानसी ने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। मानसी ने सक्षम को कार में धक्का देते हुए कहा, चलो जल्दी जाओ अब यहाँ से, कार में बैठो। सक्षम ने पूछा, लेकिन क्यों? सक्षम को मानसी का ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। मानसी ने कहा, क्योंकि। मानसी बोलते हुए रुक गई और उसने कुछ देर इस बारे में सोचा क्योंकि वो सक्षम से ये तो नहीं कह सकती थी कि उसे जलन हो रही है। मानसी ने कुछ और देर इस बारे में सोचा और उसके बाद कहा, देखो तुम्हें सब किस तरह से देख रहे हैं, अगर तुम कुछ देर यहाँ और रुके तो तुम्हें नजर लग सकती है। मानसी की बात सुनकर सक्षम अजीब नजरों से उसे देखने लगा। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, यहाँ मानसी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। सक्षम ने मानसी से कहा, देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे किसकी नजर लगेगी और तुम कब से ये बकवास चीजें मानने लग गई हो? ये सुनकर मानसी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, सक्षम सक्षम। मानसी का मन हो रहा था कि वो सक्षम को पटक पटक कर मारे। फिर मानसी ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, देखो सक्षम, अगर तुम अभी के अभी कार में बैठकर यहाँ से नहीं गए तो मैं कॉलेज की छत से कूद जाऊंगी। सक्षम ने हैरान होकर कहा, मानसी। मानसी तुरंत बोली, मैं जा रही हूँ कूदने। सक्षम ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद सक्षम वहाँ से निकल गया। मानसी तब तक वहाँ से नहीं गई जब तक सक्षम की कार वहाँ से चली नहीं गई। सक्षम मानसी को कार के बैक मिरर से देख रहा था। सक्षम ने सोचते हुए खुद से कहा, क्या मुझे मानसी को साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए? सक्षम को मानसी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो मानसी को बैक मिरर से तब तक देखता रहा जब तक वो दिखती रही। सक्षम के जाने के बाद मानसी अपनी क्लास के लिए चली गई। शाम को कैंटीन में स्नेहा, तनु और मानसी बैठे हुए कॉफी का वेट कर रहे थे। तभी स्नेहा ने मानसी से कहा, मुझे पता लगा है कि सक्षम आज भी कॉलेज आया था। तनु ने भी स्नेहा का साथ देते हुए कहा, हाँ मैंने भी कॉलेज आते हुए कुछ लड़कियों से इस बारे में सुना था। मानसी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार ये सक्षम कॉलेज में इतना फेमस हो गया, सब जगह उसकी ही बातें चल रही हैं। स्नेहा ने कहा, अरे यार तुम फेमस होने की बात कर रही हो, वो कॉलेज का ना होते हुए भी कॉलेज का हंक बन चुका है। ये सुनते ही मानसी ने उसे घूर कर देखा। मानसी को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और सक्षम को कॉल की। कॉल उठाने में सक्षम को ज्यादा समय नहीं लगा। उसके कॉल उठाते ही मानसी ने गुस्से से कहा, सक्षम तुम अब कॉलेज नहीं आओगे। सक्षम ने कहा, लेकिन क्यों? सक्षम मानसी की बात सुनकर हैरान था। मानसी ने सक्षम को जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। और मानसी ने ये कहकर फोन काट दिया। सक्षम ने कटे हुए फोन को देखा और कार्तिक से कहा, मेरे लिए गाड़ी तैयार करो। कुछ देर बाद सक्षम की गाड़ी मानसी के कॉलेज के बाहर खड़ी थी। मानसी सक्षम की कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए सक्षम ने कार्तिक को मानसी को ढूंढने के लिए अंदर भेजा और खुद बाहर ही रुककर उसका इंतजार करने लगा। कॉलेज बड़ा होने की वजह से कार्तिक को मानसी कहीं नहीं मिली। जब उसे मानसी कहीं नहीं मिली तो उसने सक्षम को कॉल किया और कहा, बॉस मानसी मैडम पूरे कॉलेज में कहीं नहीं है और मान का फोन भी नहीं लग रहा है। कार्तिक की बात सुनकर सक्षम का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। सक्षम को याद आया कि मानसी को खाने का बहुत शौक है। उसने कार्तिक से पूछा, तुमने कॉलेज की कैंटीन में उसे ढूंढा? कार्तिक ने कहा, नहीं बॉस, मैंने बस वही मैडम को नहीं देखा, मैं अभी देख कर आता हूँ। इससे पहले कि सक्षम कुछ बोल पाता, कार्तिक ने जल्दी से फोन काट दिया। कार्तिक जल्दी से कैंटीन की तरफ बढ़ा और जब उसने मानसी को वहां देखा तो उसने एक चैन की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मानसी के आगे लगभग 1 दर्जन खाने की चीजें रखी थी और वो बड़े चाव से खा रही थी। मानसी ने जैसे ही वहां खड़े कार्तिक को देखा, उसके हाथ हवा में ही रुक गए जो उसने खाना खाने के लिए उठाए थे। मानसी के मुंह से एकाएक ही निकला, तुम यहाँ? कार्तिक ने एक नजर खाने पर डाली और उसके बाद अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, बाहर बॉस आपका इंतजार कर रही हैं। मानसी ने अपने दांत खींचते हुए कहा, क्या सक्षम बाहर है? ओह गॉड, मैंने उसे मना किया था लेकिन फिर भी वो यहाँ आ गया। मानसी को सच में इस वक्त सक्षम पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी कार्तिक ने मानसी से कहा, मैडम वो बॉस को आपकी चिंता हो रही है, आप जल्दी बाहर चलिए। कार्तिक की ये बात सुनकर मानसी का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ और उसके बाद वो खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। तभी स्नेहा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मानसी ये हैंडसम कौन है? मानसी ने कहा,
ये सक्षम का पर्सनल असिस्टेंट है। तुम कहो तो तुम्हारी बात चला दूं मैं इसके साथ? स्नेहा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मानसी ने कहा। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। उसके बाद मानसी वहाँ से निकल गई। मान भी वहाँ से उनके पीछे पीछे निकल गया। उसने बस एक नजर वहाँ पर बैठी तनु और स्नेहा को देखा। जैसे ही मानसी बाहर आई, उसने फिर से एक बार सक्षम को किसी और लड़की के पास खड़े हुए देखा। वो लड़की सक्षम के सामने खड़ी हुई थी और उसने अपने हाथ में एक गोला पकड़ा हुआ था। क्या सक्षम समझ पाएगा मानसी की जेलसी, या सच में वो मानसी को ले जाएगा किसी साइकियाट्रिस्ट के पास? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल ओनली